हेलो मित्र, क्या हाल चाल है भाई साहब। ये पांचवा चैप्टर है अपना, देख रहे हो 4 चैप्टर डाल चुका हूँ, कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। लेकिन तुम्हारा भाई डालता रहेगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे मैं डालूंगा, जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। और तुम यकीन मानो, यहाँ से तुम्हारा सीबीएसई के अंदर, तुम्हारे नीट के अंदर और तुम्हारे जेई के अंदर सब में काम आने वाली वीडियो, ठीक है। लेकिन स्पेशली मैं इस पर किस फोकस कर रहा हूँ उस टाइम, सीबीएसई के ऊपर, क्योंकि सीबीएसई वालों ने जब लेवल इंक्रीज करा पेपर का, ठीक है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से टफ पूछने लगे, जेई टाइप के आईआईटी के क्वेश्चन, तो उसी टाइप के मैं क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो तुम्हें नॉर्मली क्लासेस में नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है। तो अब अपना अगला चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है, ये इससे पिछला 4th चैप्टर जो है उससे हल्का बहुत कनेक्ट है। बस में क्या आता है कि अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी कि अर्थ के बारे में कुछ बात करता है, ठीक है। अर्थ का कुछ मैग्नेट होता है बीच में, यहाँ नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बननी होती है, सॉरी नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ बात है, क्योंकि थ्योरी नहीं, हम लोग न्यूमेरिकल की सीरीज कर रहे हैं, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट क्या है कि इसके क्वेश्चंस जो है वो कहीं ना कहीं जो है स्टेटमेंट टाइप के इसमें से बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से वो सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं यहाँ पर, जो जेईई मेंस में आए हैं आपके, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई है। और आगे देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आपका आईआईटी में ही आया था। आईआईटी कब का है? 2002 का, ठीक है। 2002 में क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न जो होता है वो कैसा दिखाई देता है। तो देखो हम लोग अपनी थ्योरी से ही कर लेते हैं, काम हो जाएगा। देखो मान लो एक बार मैग्नेट है, ठीक है, एक तरफ यहाँ पर नॉर्थ बना है और यहाँ पर साउथ बना है। तो ऐसा होता है कि मैग्नेटिक जो मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पैरेलल होती है, ठीक है, इनसाइड पैरेलल होती है, और नॉर्थ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और जाके साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में एंटर करेगी, ठीक है। तो ये थी अपना बेसिक सा, ठीक है, मसला। अब देखते हैं अपने में कौन सा वाला सही है। देखो इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं दिखी, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। इसमें देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी साउथ में एंटर करेगी, ये वाली बात सही लग रही है। यहाँ भी नॉर्थ से निकल रही है साउथ में एंटर कर रही है, ये भी बात सही है, ठीक है। अंदर देखते हैं, अंदर क्या होता है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में क्या है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, लेकिन आईटी ने पूछा था, तुम्हारे पूछने के जाने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज 99, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी को जाई से दिखाते हैं। जाई जो है इस मीडियम का वो कितना है, 99 दे रखा है तुम्हें, सही है। द परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम, मीडियम की जो परमेबिलिटी होगी यानी कि म्यू, वो तुमसे पूछा है, ठीक है। म्यू एम के बारे में तुमसे पूछ रहा है, मीडियम की परमेबिलिटी, ठीक है। और क्या दे रखा है तुम्हें, म्यू नॉट दे रखा है कि जो म्यू नॉट है दैट इज इक्वल टू द 4 पाई इंटू 10 रेज की पावर माइनस का 7। करना क्या है तुम्हें, करना एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा होता है इनका, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है, तो कैसा होता है, जो म्यू होता है दैट इज इक्वल टू द म्यू नॉट, और ब्रैकेट में आ जाता है 1 प्लस में जाई, ठीक है। बस रख दो वैल्यू, खत्म काम। म्यू बराबर में म्यू नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 पाई 10 रेज की पावर माइनस का 7, अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस में 99, 99 का मतलब अंदर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 4 पाई इंटू 10 रेज की पावर माइनस का 7, अंदर बनेगा 100, उस 100 को तुम लिख सकते हो 10 की पावर प्लस का 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर म्यू बराबर में क्या बचेगा, 4 पाई इंटू 10 रेज की पावर माइनस का 5। बस बहुत बढ़िया, ठीक है। और आंसर किसमें होता है इसका, वेबर बाई एम्पियर मीटर। तो देखो आसान है भाई, जुड़े रहो यार, शेयर करो तुम अपनी क्लास में। अगर तुम्हारे तक ये वीडियो पहुंच गई है, सबसे पहले तो रीच ही नहीं जा रही है वीडियो यूट्यूब पे, ठीक है। अगर तुम्हारे तक पहुंच गई है, ठीक है, तुम सीबीएसई के बंदे हो, तुम्हारे पास और दोस्त हैं तुम्हारे, तुम शेयर करो उसे, ठीक है। वो चीज़ आगे जाएगी तो उसमें कुछ फायदा होगा, ठीक है, और मुझे मोटिवेशन मिलेगी वीडियो डालने में। आगे क्या कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ अर्थ मैग्नेटिज्म एज प्लेस इन अ 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला और अ वेरी लॉन्ग। देखो पहली बात क्या है, पहली बात कह रहा है कि अर्थ मैग्नेटिज्म की बात के बारे में एक बात बताता हूँ। एक तुम्हें प्लेन बनाना है हमेशा, जहां हम लोग रहते हैं, हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर के लोग हैं, यानी कि अर्थ जो होती है, अर्थ का अपर जो पार्ट होता है, हम लोग वहां के रहने वाले लोग हैं। नीचे होता है साउथ हेमिस्फीयर, और जो बीच में होता है उसको कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें आ रही है वो उस टाइम टेढ़ी टेढ़ी ऐसे आ रही है, ठीक है। बी ई कह देते हैं, बी का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ई का मतलब क्या, अर्थ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे टेढ़ी हम लोगों पे पड़ रही है ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है, जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं मैग्नेट की तरह होता है, ये आपके चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। और समझता क्या है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। मान लो ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल हमारी जमीन है, ठीक है, जमीन है। तो इस जमीन के साथ में जो एंगल बन रहा है, इसलिए थीटा को डिप एंगल कहते हैं, ठीक है, डेल्टा यानी कि डिप एंगल, सही है। अब इसके देखो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा, इसे कहेंगे बी हॉरिजॉन्टल, और एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा, उसे क्या कहते हैं, बी वर्टिकल। दो कंपोनेंट है, वो हॉरिजॉन्टल वाला हो जाएगा बी कॉस थीटा, और वर्टिकल वाला हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। फिलहाल उस चीज़ का यूज़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तुम्हें डिप एंगल निकालने के लिए आ जाता है। तो डिप एंगल में मतलब करना क्या है तुम्हें, इस वेक्टर को डीवी वाले को सामने लेकर आओगे तो एक ऐसे करके ट्रायंगल बन जाता है,
ये चीज़ डेल्टा है और सामने वाला ये क्या हो जाएगा बी एच, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला डी वी। ठीक है, यहाँ से टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं और तुम्हें डिपेंगल पता चल जाता है। इस टाइप के भी न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन मैंने कवर नहीं करा क्योंकि मैंने पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठाए जो कि तुम्हें मिलते नहीं इतनी आसानी से। ठीक है, तुम्हें ढूंढने में टाइम लग जाता है, तुम्हें अपनी किताबों में पूरी एनसीईआरटी रीड कर दोगे, उसके बाद भी कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएगी, तो तुम्हारा भाई करवा देगा। ठीक है, बस लास्ट तक बने रहना, लास्ट में सारे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है बंदा कि ये कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और कौन सी वाली है ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो बी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो तुम्हें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू दे रखी है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ है बी एच वाला, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कि जो 3.5 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस का 5। देखते हैं आगे पेज में जगह है कि नहीं, जगह है। ठीक है, यहाँ पर करते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो इस तरफ तुम्हारा बी एच है, बी एच बोले तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, सही है। अगली बात क्या कह रहा है कि एक वायर है, एक स्ट्रेट वायर जिसके पास इतना करंट है √2I के बराबर करंट है इन द डायरेक्शन ऑफ अ साउथ ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट क्या समझ में नहीं आया। देखो ये डायरेक्शन के बारे में ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। पहली चीज तो तुम ये बना दिया करो। ठीक है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। बंदा कह रहा है कि एक तार है, वो तार कहाँ पर है, वो ईस्ट साउथ से या साउथ ईस्ट से जा रहा है तार, और किधर की तरफ जा रहा होगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन दे रखी है तार की, ये स्ट्रेट तार है, इसके अंदर कुछ करंट जा रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था ना मैग्नेटिक फील्ड का, ये रहा। सही है, इस तार पे जो फोर्स लग रहा होगा तुमसे वो पूछा है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स बराबर में होता है BIL sin थीटा के बराबर। ठीक है, बस वैल्यू करो तो बस बात खत्म। बी का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी थी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 3.5 × 10 की पावर माइनस का 5, 3.5 × 10 रेज़ की पावर माइनस का 5। करंट की जगह पर आ जाएगा √2। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और साथ में रखा है करंट हो गया, और लेंथ देख रही थी क्वेश्चन में, यूनिट लेंथ, यूनिट की जगह पर क्या कर देंगे 1, और साइन थीटा समझना क्या है, साइन थीटा का मतलब है लेंथ, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, ठीक है, और करंट ऐसे जा रहा है, तो उनके बीच में एंगल ये हो जाएगा, ये एंगल। और ये कितना होगा, देखो ये इधर का इतना 90 है, ये 90 है, और वो जो है वो उसके बीच में, तो बीच का मतलब वो 45 होगा ना, 90 का आधा, तो 90 और 45 जोड़ो कितना हो जाएगा 135, 135। ठीक है, सही है। तो ये कितना होने वाला, देखो 3.5 हो जाएगा इंटू 10 इसकी पावर माइनस का 5 हो जाएगा, ये √2 लिखा हुआ है, और साइन 135 का मतलब क्या होता है 1/√2। कैसे पता चला, इसे ऐसे कर देते हैं ना, देखो साइन इसे लिख दो 90 प्लस में 45, और साइन 90 का मतलब क्या होता है cos 45 होता है, और प्लस का ही होता है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 कैंसिल हो जाएंगे। फोर्स बराबर में क्या कह सकते हो तुम लोग 3.5 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस का 5 न्यूटन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आंसर तुम्हें कैसे दे रहा है, आंसर में 10 की पावर माइनस 6 पहले से लिखा पड़ा है, तुम्हें यहाँ पर एक इंटीजर बताना है। ठीक है, 10 की पावर माइनस 6 है। ठीक, कैसे करते हैं, इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो बन जाएगा, उस जीरो को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 1, यानी कि फोर्स बराबर में क्या हो जाएगा 35 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस का 6 न्यूटन। यानी आंसर आप यहाँ पर क्या डिनोट करोगे 35, क्योंकि देखो जेईई मेंस में इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी टाइप का क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन आगे देखा है कि एक मैग्नेटाइज्ड वायर, एक वायर है जो कि मैग्नेटाइज है। मैग्नेटाइज का मतलब क्या है, उसे चुंबक बना दिया तुमने। ठीक है, मैग्नेट बना दिया। अब मैग्नेट बना दिया, इसकी कुछ मैग्नेट स्ट्रेंथ होगी, इस तरफ होगी +m और एक तरफ होगी -m। ठीक है, इसकी कुछ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। इसकी जो लेंथ है उसकी लेंथ को हम लोग L मान लेते हैं, इसकी लेंथ L। ठीक है, इसका कुछ क्या होगा, डायपोल मूवमेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट को m कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है m × में L। स्मॉल m का मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की, जो देखो चुंबक बन चुका है तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी। L का मतलब उसकी लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इसी तार का तुम क्या करोगे, बैंड करके, तार जैसे था तुमने इसे बैंड करके एक आर्क बना दिया, और आर्क जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, आर्क सेंटर पे बना रही है टोटल 60 डिग्री का एंगल। तो क्या करेंगे, देखो ऐसा बनाते हैं डायग्राम। आगे जगह है, ठीक है जगह, तो यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आर्क है, आर्क की लेंथ कितनी है, ये जो आर्क लिख देते हैं आर्क, इसकी लेंथ L ही तो होगी, क्योंकि देखो तुमने इसी तार को ऐसे करके बैंड किया ना, तो तार को ना तो तुमने काटा ना तो तार को ऐड करा, तो तार की लेंथ तो वही रहेगी ना जो आर्क की लेंथ है। ठीक है, तो आर्क की लेंथ है, और जो सेंटर पे एंगल बना रही है, मान लो ये सेंटर है, यहाँ पर जो एंगल बना रही है वो है 60 डिग्री। ठीक है, इसकी रेडियस को R मान लेते हैं कि किसी रेडियस R पर है। ठीक है, एक चीज़ पता है तुम्हें, रिलेशन होता है इनका कि जो आर्क होता है दैट इज इक्वल टू द होता है R × थीटा के बराबर। ठीक है, तो R हो जाएगा, और थीटा को क्या लिख सकते हो π/3, क्योंकि 60 डिग्री को लिखते हैं π/3। ठीक है, यहाँ से जब रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्क दरअसल है कौन, आर्क तो लेंथ है ना उसकी, तो लेंथ मल्टीप्लाई में 3 डिवाइडेड बाई में पाई हो जाएगा, जिसे लिख सकते हो तुम 3L/π। ठीक है, तो रेडियस आ गई। रेडियस का करना क्या है तुमने से कह रहा है कि जो सर्कल तुमने बनाया है इस सर्कल का मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो, तो इसे कह देते हैं m डैश, सर्कल का मैग्नेटिक मूवमेंट। ये क्या होगा, ये हो जाएगा देखो
मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम मल्टीप्लाई में इसकी रेडियस, ठीक है। स्मॉल एम का स्मॉल एम रहेगा, रेडियस की जगह पर क्या लिख देंगे, रेडियस की जगह पर वैल्यू जो आएगी 3L बाई, ये जो आएगी मल्टीप्लाई में 3L बाई पाई हो जाएगा, ठीक है। देखो ऊपर क्या था, जो मैग्नेटिक मोमेंट था पुराना वाला वो M और L के बराबर था, यानी कि यहाँ पर M और L को हटा के तुम क्या कर सकते हो, M लिख सकते हो, डिवाइड में क्या लिखा था पाई, यानी कि जो M डैश है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3M बाई पाई। बहुत ज़्यादा आसान था। तो मैं बस फॉर्मूले बताना चाहिए कि आर्क के लिए क्या करते हैं, M का R से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक सीधे तार के लिए M का L से मल्टीप्लाई कर देते हैं और R को हम दोनों के रिलेशन से निकाल लेंगे और बात खत्म। अब बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, बस इसके बाद और कुछ नहीं है, ठीक है। इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है बिलो द क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर से कम पे, डोमेन इज डिजाइन। देखो बात क्या हो सकती है, अगर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा पे जाते हो तो फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो पैरा में बदल जाता है, ठीक है। कब, जब तुम क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा पे जाते हो, ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर से, ठीक है। अब देखते हैं बात क्या है, अ माइक्रोस्कोपिक रीजन विद अ जीरो मैग्नेटाइजेशन। ऐसा नहीं है, देखो अगर तुम क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जाओगे तब भी वो मैग्नेटाइज रहेगा, चुंबकीय है, ठीक है। अ माइक्रोस्कोपिक रीजन विद कंसेक्यूटिव डाइपोल मूवमेंट ओरिएंटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो कह रहा है कि ऐसा है कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो डाइपोल मूवमेंट होंगे वो सब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो अपोजिट में नहीं जाएंगे, अपोजिट का मतलब तो डायमैग्नेटिक हो गए, डायमैग्नेटिक नहीं बनते, वो पैरामैग्नेटिक बनते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। अगला, अ माइक्रोस्कोपिक रीजन विद द रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मूवमेंट, रैंडमली मूवमेंट उनका अर्थ में डाइपोल ऐसे टेढ़े बेचे हो जाते हैं, ये भी गलत है। फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हैं क्या, अब माइक्रोस्कोपिक रीजन विद सैचुरेटेड मैग्नेट, हाँ ये सही है। सैचुरेटेड मतलब कि जितने भी वो है क्या नाम है डाइपोल मूवमेंट होता है वो सबको सैचुरेट आउट कर जाते हैं। सैचुरेट का मतलब क्यों, सबकी जो है एक तरफ की तरफ हो जाएंगे सारे के सारे डाइपोल, ठीक है। डाइपोल कौन है, डाइपोल मूवमेंट सारे के सारे एक तरफ की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। ये डोमेन थ्योरी होती है फिलहाल, ठीक है। सारे के सारे बंदे एक तरफ हो जाएंगे, ठीक। उनका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, बस ये क्या होगा कि फेरो से पैरा में बदल जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ वाला सही है। अगला देखते हैं, अब फेरो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया। द मैग्नेटिक डोमेन के बारे में कुछ पूछ रहा है, इंक्रीज इन द साइज बट नो चेंज इन द ओरिएंटेशन, ठीक है। मैग्नेटिक डोमेन का मतलब क्या होता है, ये जो डोमेन बने हुए ये एक डोमेन बना है, ये एक डोमेन बना है, ठीक है। ये डायग्राम बना नहीं था, ये बनाया है, ठीक है, जिसकी कॉपी से मैंने निकाला है क्वेश्चन। तो करना क्या कि मैग्नेटिक डोमेन इंक्रीज, पहले कह रहा है कि साइज इंक्रीज बस नो ओरिएंटेशन। कह रहा है कि अगर देखो तुम बात क्या बात है, कोई ऐसा मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल के अंदर छोटे छोटे डोमेन होते हैं क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो ये कह रहा है कि ये जो है क्या करेंगे, इंक्रीज इन साइज, उनका जो डोमेन है उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वो घूमेंगे नहीं। ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई डाइपोल मूवमेंट जो है वैसे उल्टा हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सटर्नल है तो वो उल्टा होकर इसकी तरफ मुड़ जाएगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उधर वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पहला ऑप्शन गलत है कि ओरिएंटेशन नहीं करेगा, ओरिएंटेशन तो करता है, ठीक है। हैव नो रिलेशन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये भी गलत है। देखो मैग्नेटिक फील्ड के आने से कुछ तो फर्क पड़ेगा। इंक्रीज इन साइज एंड चेंज ओरिएंटेशन, साइज इंक्रीज करेगा और ओरिएंटेशन होगा, हर बार ऐसा नहीं है कि साइज इंक्रीज करेगा, हो सकता है साइज इंक्रीज करे, हो सकता है साइज डिक्रीज करे। तो फोर्थ वाला सही है कि मे साइज इंक्रीज और डिक्रीज एंड चेंज ओरिएंटेशन, अपना ओरिएंटेशन भी चेंज करेगा और साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है। देखो क्यों करता है, मेरी बात समझोगे। बात है कोई डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहा है, दरअसल देखो क्या होगा, अगर डाइपोल एक तरफ निगेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर मान लो कि इधर पॉजिटिव यहाँ फोर्स लग रहा है और निगेटिव वाले को उल्टा रहा है तो साइज इंक्रीज कर जाता है डाइपोल का। और मान लो ये डाइपोल उल्टे की तरफ है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो अगर मान लो इस पर इधर फोर्स लग रहा है इधर फोर्स लग रहा है तो उसका साइज क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में हो सकता है डाइपोल ऐसे रखा हो ऐसे रखा हो, तो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन के ऊपर। एक चीज़ और कि ये जितने भी होंगे जैसे भी टेढ़े बचेंगे सारे बंदे एक तरफ अलाइन हो जाते हैं, तो ओरिएंटेशन भी करेंगे और साइज को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रिक मोनोडाइपोल डू नॉट एग्जिस्ट वेयर एज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट। बंदा क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक मोनोपोल नहीं होते। इलेक्ट्रिक मोनोपोल का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कभी भी अकेले नहीं होते। ऐसा होता है, वो तो होते हैं अकेले, है ना, लेकिन जो मैग्नेटिक वाले हैं वो नहीं होते। जैसे कि नॉर्थ होता है, नॉर्थ कभी भी नॉर्थ अकेला मिलेगा ये कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये चार्जेस अकेले नहीं मिलेंगे, तो ये तो गलत बात होगी, उल्टा बता रहा है, ठीक है। तो ये बात गलत हो गई। बी वाले में क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सोलेनॉइड एट इट्स एंड एंड द आउटसाइड डू नॉट कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन। तो बंदा क्या कह रहा है, देखो ऐसा है कि ये सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड जो है कहीं ना कहीं बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होता है, तो इसमें भी तो वही होता है ना, मैग्नेटिक लाइन निकलती है और जाके एंटर करती है, तो इसके इनसाइड के देखो सीधी तो जा रही स्ट्रेट लाइन की जैसी, और ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कंप्लीटली कन्फाइंड विद अ टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या होता है, ऐसे कुछ होता है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर ऐसे करके निकलता है और ये तार की बाउंडिंग हो रही होती है कॉपर के तार की, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है, दरअसल तुम्हें मेन समझना ही है, टॉरॉइड में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके अंदर, देखो बाहर तो होती नहीं, इसके अंदर जो होती है वो बिल्कुल सर्कल बना रही होती है, बिल्कुल कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड होती है हर जगह, ठीक है, सर्कल जैसा बना रही होती है, ठीक है, गैपिंग होती है बीच में कुछ ना कुछ, ठीक है, तो कन्फाइंड होती है, इसके बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, तो बहुत अच्छे से मैनेज होता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाली बात सही है। अगला क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट आर नॉट पैरेलल, कह रहा है कि बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो पैरेलल नहीं होती है, तो गलत है, हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। ऑप्शन ई क्या है, जाई इज इक्वल टू द -1 इज द कंडीशन फॉर अ परमानेंट डायमैग्नेटिक मटेरियल वेयर इज जाई इज इट्स मैग्नेटिक सब्सटेंशन, सही कह रहा है। देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जाई जो होता है वो -1 के बराबर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी भी सही है और ई भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सही बात है। एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक बिकम पैरामैग्नेटिक, सही बात है कि जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो पैरा में बदल जाता है जब तुम कभी भी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, कभी भी क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर लेके जाओगे तो वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आगे समझो क्या है, एट हाई टेम्परेचर द डोमेन वॉल ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीज, तो बंदा क्या कर रहा है, देखो ये डोमेन थ्योरी बताई थी मैंने, ठीक है, इसमें जो ये इनकी वॉल होती है, ये चीज़ जो इनकी वॉल है, ये बंदा कह रहा है कि अगर तुम कभी भी टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये जो वॉल होंगी ये इंक्रीज कर जाएंगी, ऐसा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने से उल्टा जो वॉल होती है वो डिक्रीज कर जाती है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, यानी कि ए वाला सही है। आगे देखते हैं क्या, आगे कह रहा है कि स्टेटमेंट वन द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डायामैग्नेटिक जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, फेरो वाला और पैरा वाला करता है, कि कभी भी तुम फेरो को अगर हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे क्यूरी से ऊपर तो वो पैरा में बदल जाएगा, और पैरा को कभी कम करोगे तो फेरो में चला जाएगा, ठीक है, लेकिन डायामैग्नेटिक चेंज नहीं करता, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, तो स्टेटमेंट वन फॉल्स है। अगला क्या कह रहा है कि द इंक्लूडेड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन अ डायमैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज अपोजिट टू द मैग्नेटाइज्ड फील्ड, हाँ ये सही है, कि जैसे मान लो कि एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड तुमने इधर की तरफ लगा रखी है, तो जितने भी डायपोल होंगे वो हमेशा उल्टी डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट, ठीक है, तभी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एंटर नहीं करती, ऐसे करके बाहर निकल जाती है, ऐसे करके बाहर निकल जाती है, तो यानी कि ये वाली बात सही है, फर्स्ट वाली फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स सेकंड सही है, पहला ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट इनकरेक्ट एंड बट स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज ट्रू, सही है। समझ में आ रहा हो तो भाई साहब लाइक कर दो, शेयर कर दो, पहुंचा दो सबके पास, ठीक है, और थोड़ा सा कमेंट वमेंट कर दो कि हाँ बढ़िया लगा, खराब लगा, क्या यहाँ पर इंप्रूव करना चाहिए मेरे को, तो समझ लो आगे ग्रो करने की कोशिश करूंगा। आगे देखो क्या है कि स्टेटमेंट नंबर 1 की ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीज विद अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, समझना बात क्या है, ससेप्टिबिलिटी किसे कहते हैं, जाई को कहते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड द फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर सब्सटेंस में इंक्रीज करने पर ये डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। कभी भी अगर मान लो तुम टेम्परेचर को जो है, पहली बात तो समझो बात क्या है, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में समझना क्या है, पैरा का जो जाई होता है वो एक से बड़ा होता है और फेरो का एक से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, क्या चीज़, जाई, ठीक है, जाई, जाई बोले तो ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अगर तुम टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, ठीक है, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर क्या होगा कि वो याद है मैंने बताया था कि कभी भी अगर तुम्हारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर तुम इसे टेम्परेचर से ज़्यादा देते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो क्या बदल जाता है, वो पैरा में बदल जाता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टेम्परेचर को कम कर दो, कम करने पे वो कहाँ जाएगा, पैरा से फेरो में जाएगा, ठीक है, पैरा से फेरो में जाने का मतलब क्या है कि जो जाई होगा वो ज़्यादा से कम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी कम से ज़्यादा हो जाएगा, कम से ज़्यादा, तो देखिए सही कह रहा है कि हाँ टेम्परेचर कम करोगे तो वो ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, हाँ सही है, पहली स्टेटमेंट सही है। Diamagnetism is a result of a orbital and the motion of the electron developing magnetic moment opposite to applied magnetic field, समझो क्या, ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट टू द, हाँ सही है। देखो डायमैग्नेटिक के अंदर कह रहा है कि डायमैग्नेटिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक मूवमेंट बनना है, डायपोल मूवमेंट बनना है, तो वो जो डायपोल मूवमेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की हमेशा अपोजिट होता है, ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ये भी सही है और ऊपर वाली भी सही है, यानी कि बोथ ए एंड सेकेंड वाला बोथ आर ट्रू। और ठीक लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 इफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, देखो बात कह रहा है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो जाई होता है वो 0 से तो पहले तो छोटा होना चाहिए, सही है, निगेटिव होता है, सही है, और 1 के बराबर भी हो सकता है, -1 के बराबर भी हो सकता है और -1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, तो ये वाली बात सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड में क्या कह रहा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन द प्लेस इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड, समझ बात क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके जा रही है, तो इसकी स्ट्रॉन्गर फील्ड कहाँ पर होगी, यहाँ पर, वीकर यहाँ पर होगी, तो हमेशा अपोजिट जा रहा होता है, ठीक है, तो ये वाली बात सही है कि स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जा रहा होता है, तो ये बोथ की बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है,
बस इसके बाद बात खत्म। ठीक है, यही चीज़ थी अर्थ मैग्नेटिज्म। मैंने एक डायग्राम सामने लगा दी तुम्हारी कि एक अर्थ होती है, कहीं ना कहीं अर्थ मैग्नेट की तरह वेव कर रही होती है, तो नीचे से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन निकलती है, ऊपर जाके एंटर कर रही होती है, नीचे से निकलती है, ऊपर जाके एंटर करती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं तुम लोग यहाँ पर हो, ठीक है, बंटू जैसे यहाँ पर खड़े वैसे करके, ठीक है, खाना वाना खा रहे हो वैसे नहीं, ठीक है, अपने कुत्ता घुमा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे क्या बन गया यार ये। देख, तो देखो ऊपर की तरफ तुम लोगों को इसे क्या कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर। बाकी तुम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा ही होगा, ठीक है। और बाकी थैंक यू कहना हो तो देखो पेपर के बाद कहना, ठीक है, दिख जाएगा तुम्हें कि जितना करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं कहाँ पर यूज़ आ रहा है तुम्हारे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।